फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हुए हैं जो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपको कराती है और क्लास 11 के लिए। तो स्टार्ट कहाँ से है, देखिए आपका सबसे पहले स्टार्ट है कि डिग्री और रेडियन क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि आप 10th क्लास तक क्या बोलते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में बोलते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। लेकिन अब ऐसा यूनिट है इसकी एंगल की, वो रेडियन है। तो रेडियन होता क्या है, सबसे पहले आप देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, भी आपका मिनट्स में वो ये आपकी स्मॉलर यूनिट्स होती हैं। डिग्री के बाद मिनट्स, मिनट्स के बाद सेकेंड्स, और 1 रेडियन फिर हो गया आपका 180 उधर चला गया, 180/π डिग्री, या पाई रेडियन को कह सकते हो आप 180 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन बना आपका कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्रीज इन रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 30 × 5/180 दैट इज π/6 रेडियन। उसके बाद आपका 47.5 का भी ऐसे आपने π/180 किया, आपका एक कट के आपका ये आ गया 19 π/72 रेडियन। अब देखिए 47 डिग्री 30 मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। 47 डिग्री 30 मिनट्स है, तो मिनट्स को पहले आपने डिग्री में कन्वर्ट किया, मिनट्स को पहले आपने डिग्री में कन्वर्ट किया है, और डिग्री में कन्वर्ट हुआ ये। अब आपका डिग्री में कन्वर्ट होने के बाद सेम आ गया ये आपका 5/180 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। उसके बाद है आपका एक क्वेश्चन बनता है, उसके लिए हमें आपको सीखना पड़ेगा पहले sin 225 निकालना है, या tan 315 निकालना है, या आपको sin 4π/3 निकालना है, या आपको cosec 11π/6 निकालना है। तो ये हम कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के लिए एक आपको नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। आफ्टर स्कूल आपको सबसे पहले देखिए एक बार, ये क्वाड्रेंट्स हैं 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वाड्रेंट्स हैं 4, आपने देख लिए होंगे ये। अब वो कितना है 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब 180, अब आप क्या करेंगे, एंगल के कुछ ऐसे आप पेयरिंग करेंगे एंगल को। 225 है ना, तब तो आपको इसको या तो 180 में करेंगे, या 90 में करेंगे, या 270 में करेंगे, या 360 में करेंगे। लेकिन क्योंकि एंगल ये आपका एक्यूट होना चाहिए 180 प्लस में, तो उसके लिए हमने इसको लिख दिया 225 को 180 + 45। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। उसी तरह आपका, तो जब आप 180 में लाएंगे 180 और 360 में, तो नो चेंज का मतलब है साइन रहेगा, कोस रहेगा, टेन रहेगा, और ऐसे ही आपका कोसेक और सेक रहेंगे, वो आपका एज इट इज़ रहेंगे। 90 to 70 में चेंज होंगे, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेकेंड कोसेक में, और कोसेक सेक में। अब आपको मैंने याद करने के लिए कुछ बता दिया है। π-x को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, π+x को थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, 2π-x को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, और 2π+x को फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो ये आपके क्वाड्रेंट में आपने कैसे होगा ये आपको पता लग गया है। अब आपका देखना है sin 225 जैसे हम कर रहे थे, वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो कहाँ से पता लगेगा। उसके लिए एक आपको याद करना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या मतलब है, A मीन्स ऑल, S मीन्स साइन, T मीन्स टेन, C मीन्स कोस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव। यहाँ साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव होगा ही, लेकिन अदर्स नेगेटिव। टेन पॉजिटिव है तो कोट पॉजिटिव होगा, लेकिन अदर्स नेगेटिव। यहाँ कोस पॉजिटिव है तो सेकेंड पॉजिटिव होगा, और अदर्स नेगेटिव। अब आप देखिए, ये मैं PDF आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
आप उसका लिंक एक बार देख के आप PDF को देख सकते हैं। साइन 225, साइन 180 + 45 हमने किया। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट थर्ड है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन कैसा है? नेगेटिव है। ऊपर नीचे से देखिए आप यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, बाकी ना नेगेटिव है, तो नेगेटिव है। और 180 में हमने लिखा नो चेंज, तो साइन का चेंज हो गया, कुछ नहीं चेंज होगा, साइन का साइन रहेगा। तो नेगेटिव तो आया क्वाड्रेंट की वजह से, और 180 की वजह से आपका नो चेंज साइन 45, और उसकी वैल्यू आ गई आपकी -1/√2। अब देखिए 10 315, 10 360 -45, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव -10 45 हो गया -1, क्योंकि नो चेंज था। अब अगला है साइन 4π/3, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई + π/3, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। अब देखिए फिर वही आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया तो माइनस आ गया, साइन है। और 180 है, क्योंकि ये पाई है तो 180 डिग्री है, तो नो चेंज हो गया, तो साइन π/3 आ गया। इसकी वैल्यू -√3/2। नाउ इज योर कोसेक 11π/6। कोसेक 11π/6 को लिख सकते हो 2π - π/6। अब वही आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। आपने कोसेक है, कोसेक क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और सेकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो माइनस आ गया। 360 है तो नो चेंज हो गया, कोसेक π/6, उसकी वैल्यू आपकी 2, तो ये -2 आपकी वैल्यू आ गई। तो आपको मैंने ये जो 4 पार्ट्स थे और इन्हीं में ही आपको क्वाड्रेंट बता दिया है। तो पहला जो चीज़ आपकी ट्रिग्नोमेट्री में सीखने वाली थी मेन इम्पॉर्टेंट, वो क्वाड्रेंट थी। अब आती है आइडेंटिटीज़। अब हम आइडेंटिटीज़ पे जाते हैं। उनके लिए मैंने आपको 6 क्वेश्चन के बारे में बताया है, साइन 15, साइन 105, साइन कोस 75, और ये सारे क्वेश्चन आपके इससे आ सकते हैं। ये आइडेंटिटीज़ हैं, 6 आइडेंटिटीज़ हैं। साइन A + B = साइन A कोस B + कोस A साइन B। सेकंड है साइन A - B = साइन A कोस B - कोस A साइन B। थर्ड है आपकी कोस A + B, कोस A कोस B - साइन A साइन B। फोर्थ है आपकी कोस A - B, कोस A कोस B प्लस आ जाता है इसमें ये जरूर ध्यान रखना, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। अब आपका 10A + B, 10A + 10B / 1 - 10A 10B। देखिए आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए, ऐसे 10A - B में आपका यहाँ जैसे प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ आपका माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, बाकी और कोई अंतर नहीं है। अब आता है कि साइन 15 कैसे निकालें इन आइडेंटिटी को यूज़ करके। यहाँ देखिए A को 45 ले लें, B को 30 ले लें, ये आइडेंटिटी लगा देना, यहाँ पे सेम आंसर आ जाएगा। उसी तरह आपका अगला है साइन 105, इसमें लगा दीजिए 60 + 45, 60 + 45। कोस 75 देखिए 45 + 30, इसमें कोस A + B लगा दीजिए, या 105, 60 + 45, 10 15। नाउ 45 - 30, तो इसमें आप 10 की आइडेंटिटी लगाएंगे ये वाली, और 105 में आइडेंटिटी लगाएंगे, 60 + 45 है तो ये लगाएंगे। तो ये आप अपने आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी आइडेंटिटीज़ की। अब आता है एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप कुछ और आइडेंटिटीज़ को यूज करेंगे। साइन स्क्वायर 6x - साइन स्क्वायर 4x = साइन 10x साइन 2x, और ऐसे अगला क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये आइडेंटिटीज़ की जरूरत पड़ेगी। साइन 2a, क्योंकि साइन A + B था, उसमें आपने A + B को यदि आप A + A ले लेंगे तो साइन 2a आएगा। तो यहाँ 2 साइन A कोस A है, तो साइन 2a की आइडेंटिटी ये यूज होगी। अब है साइन A + साइन B, वहाँ साइन A + B था, अब है साइन A + साइन B, तो ये आइडेंटिटी है 2 साइन A + B/2 कॉस A - B/2। उस तरह अगली आइडेंटिटी है साइन A - साइन B, 2 साइन A - B/2 कॉस A + B/2। उस तरह आपकी कॉस A + कॉस B है,
2 cos a प्लस बी बाई टू cos a माइनस बी बाई टू। और अगली आइडेंटिटी आपकी है जो थोड़ा सा अंतर है उसमें, cos a माइनस cos b, उसमें माइनस बाहर आएगा, इस चीज़ को जरूर याद रखना है आपको। 2 sin a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू। अब देखिए कैसे यूज करेंगे इनको। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी लगा दिया। अब बात आती है आइडेंटिटी, देखिए साइन ए माइनस साइन बी, ये आइडेंटिटी लगाएंगे, यही लगाइए डायरेक्ट, देख ही लीजिए। उसके बाद आप साइन ए प्लस साइन बी में ये आइडेंटिटी लगाएंगे। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब आगे देखिए आप, ये सारा सॉल्व करके क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब आपने क्या किया, टू यहाँ रख दिया, साइन 5x और साइन कोस 5x को एक साथ लिख दिया, और साइन x कोस x को एक साथ लिख दिया। अब ये आइडेंटिटी थी हमारी साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कोस a। यदि यहाँ पर x है तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ यदि 5x है तो यहाँ 10x हो जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो गया। सेकंड में तो आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करनी है दोनों, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस सेकंड में हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर रखी है, क्वेश्चन आ गया। अब आता है आगे आपके जो 5 पार्ट हैं, उसको करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको करा रहा हूँ। कोस 2a की आइडेंटिटी 3 होती हैं, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो पहला है साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। मैंने माइनस कॉमन लिया ऊपर नीचे, तो आपका ये आ गया। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x क्या हो गया, कोस 2x हो गया। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी दोनों में। अब देखिए कोस 2x इससे कैंसिल हो गया, बच गया आपका 2 साइन x जो निकालना था। अब एक कोट का क्वेश्चन है, देखो अब इस क्वेश्चन में, अब कोट वाले क्वेश्चन में कैसे करना है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी नई और चाहिए जो अभी तक नहीं की है। कोट a प्लस बी इक्वल टू कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b। इस आइडेंटिटी को ध्यान से देख लीजिएगा। नाउ हमने इसमें कोट 3x यहाँ भी है, कोट 3x यहाँ भी है, मैंने इन दोनों में कोट 3x को कॉमन ले लिया, तो आपका कोट 2x प्लस कोट x बन गया। कोट 3x को लिख दिया मैंने 2x प्लस x, तो आपने इसमें कोट a प्लस b लगा दिया, कुछ नहीं किया, यहाँ लगा दिया। ये सेम कैंसिल हो गया आपका। अब आता है कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट x माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। यू आर रिमेन विद 1। अब है कोस 4x को कैसे करें, ये प्रूव करना है। फिर वही आपने कोस 2a ऊपर पढ़ ही लिया है, 2x को आपने x a ले लिया, ये आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो गया। अब साइन 2a की आइडेंटिटी लगा दी फिर से हमने, और इसको जब स्क्वायर किया तो ये आ गया, इंटू में 2 था तो ये आपका 8 आ गया। अब है कोस 6x, इसको करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी और चाहिए, कोस 3a की। कोस 3a क्या होता है, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। अब देखिए इसको, और एक मैं आपको इसलिए साइन 3a भी अभी यहीं पे बता देते हैं, ये आइडेंटिटी रह गई है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो कोस 6x को लिख दिया मैंने कोस 2 इंटू 3x, तो a को 3x ले लिया, कोस 2a हो गया। कोस 2 की आइडेंटिटी लगा दी मैंने, a की जगह 3x है। अब यहाँ कोस 3x का होल स्क्वायर हो गया, तो कोस 3x आपका ऊपर से आ गया, कोस 3x आपका ये आ गया।
ये आपने एज इट इज लिखा है यहाँ पे, तो आपका होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर को सोल्व किया है बस मैंने, कुछ नहीं किया। ये आपका प्रूफ हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि इस एक ही वीडियो में पूरी ट्रिग्नोमेट्री हो जाए। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने के लिए, और बहुत सारा आपका टाइम भी लगता है। अभी आपकी छोटी सी वीडियो में आप इसको देखिए अच्छी तरह से। आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।